अब द फॉग का हम सेंटर आइडिया पढ़ने वाले हैं। फॉग मतलब होता है कोहरा। इसमें तुलना की जाती है एक बिल्ली से कि जिस तरह बिल्ली अपने कमरे में चुपचाप आ जाती है और शांत से बैठ जाती है और आराम से चलती है, उसी तरह कोहरे को बताया गया है कि वह ठंडी के मौसम में आराम से कोहरा आता है और एक बिल्ली की तरह, जिस तरह बिल्ली आके चुपचाप रूम में आती है और धीरे से चली जाती है, इस तरह कोहरा भी चुपचाप आता है और चला जाता है। उसी की तुलना इसमें की गई है, एक बिल्ली की तुलना कोहरे से की गई है। यानी जो कोहरा होता है उसकी तुलना किससे की गई है? बिल्ली के द्वारा, कि जिस तरह बिल्ली एकदम चुपचाप आती है और आराम से कमरे में बैठती है और फिर धीरे से चली जाती है, उसी तरह कोहरा भी चुपचाप आता है और जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है धीरे धीरे कोहरा भी गायब होता है। उसी तरह बताया गया बिल्ली की तरह से। द पोयम, यह पोयम है, कविता। फॉग इज कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग, ये जो कविता है वह कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिया गया है। इन दिस पोयम, इसमें कवि बताते हैं द पोएट कंपेयर, तुलना करते हैं द मूव, मतलब चलने की, किसके बारे में? मूवमेंट के बारे में। द फॉग, उस कोहरे के एक मूवमेंट, क्षण के बारे में बता रहे हैं। विथ दैट ऑफ कैट्स, मतलब कर रहे हैं कि कभी कि जो फॉग है, कोहरा, वह तुलना किया किससे? एक बिल्ली से। अकॉर्डिंग, और उनके अनुसार, टू हिम, बता रहे हैं द फॉग कम्स, मतलब कोहरा आता है, कम्स मतलब आता है, साइलेंट मतलब चुपचाप, लाइक कैट, मतलब जिस तरह बिल्ली चुपचाप आती है उसी तरह कोहरा भी चुपचाप आता है। ऑन इट्स लिटिल फीट, एक छोटी बिल्ली के जैसा। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विदाउट मतलब बिना शोर शराबा के, एनी नॉइज मतलब बिना किसी आवाज के, चुपचाप बिल्ली जिस तरह आती है उस तरह कोहरा भी चुपचाप आता है। आफ्टर, और आफ्टर मतलब कुछ समय बाद, कमिंग आता है, इट्स लुकिंग ओवर, धीरे धीरे आता है, द सिटी, अपने शहर में, एज वेल एज हार्बर, मतलब कहते हैं कभी कि जिस तरह हमारे शहरों में, नगरों में धीरे धीरे आता है, एज वेल एज जैसे, हार्बर एक डाकू के जैसा, एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट, और एक भी क्षण उसका पता नहीं चलता है। जिस तरह कोहरा हमारा दिखाई देता है, जिस इस समय देख रहे हैं शीतकाल में, सुबह चुपचाप होता है और फिर जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं धीरे धीरे कोहरा गायब होता है। उस तरह बिल्ली भी अपने कमरे में चुपचाप जिस तरह आती है और चली जाती है, उस तरह उसका भी तुलना किया गया किसे? कोहरे की तुलना की गई है एक बिल्ली की जैसा। जिस तरह बिल्ली हमारे रूम में आती है धीरे धीरे और चली जाती है, उस तरह कोहरा भी धीरे धीरे आता है, चला जाता है, बिना शोर शराबा किए हुए। आगे बाबू। नहीं, आगे है, आगे है, पढ़ो उसकी में। हम्म। पढ़ो प्लीज। हम्म। आगे बाबू हम लोग देखे थे नॉइज, तो मेकिंग नॉइज है यही तो। तो और किधर? हाँ, यहाँ से था, वीडियो खराब कर दिया। नहीं, अलग है। हाँ हाँ, वही तक है। ठीक है। हाँ, तो ये पूरा एक बार और समझिए बाबू। द पोयम, यह कवि जो बताते हैं, जब कविता हमारा फॉग, कोहरे से, इस कंपोज बाय, लिया गया किसके द्वारा? कार्ली सैंडबर्ग के द्वारा। और इसमें इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट कवि, कंपेयर तुलना करते हैं, द मूवमेंट एक क्षण की, क्या क्षण है? मूवमेंट ऑफ फॉग, एक जो कोहरा है वह चुपचाप आता है बिल्ली के जैसा और चुपचाप चले जाता है, उसी की इसमें तुलना की गई है। जैसे बिल्ली हमारे कमरे में आती है चुपचाप और चली जाती है, उस तरह कोहरा भी चुपचाप आता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। किसकी तुलना की है? कंपेयर द मूवमेंट ऑफ फॉग विथ दैट कैट, एक बिल्ली की जैसे तुलना की गई, यानी एक कोहरे की तुलना बिल्ली से की गई है। ये जो कोहरा है उसकी तुलना की गई किससे? कैट से। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार, किसके अनुसार? कवि के अनुसार, द फॉग कम्स, कोहरा धीरे धीरे आता है, साइलेंटली चुपचाप, लाइक कैट जैसे बिल्ली आती है, ऑन इट्स फीट, अपने पाँव के द्वारा, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर के शराबा के, आफ्टर कमिंग इट्स लुकिंग, और दिखाई देती है
ओवर द सिटी, अपने शहरों में, अपने नगरों में, एज वेल एज, जैसे हार्वर्ड डाकू के जैसा, एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट फाइन, और उनका एक भी हमको क्या करता है, क्षण भी पता नहीं चलता और धीरे धीरे गायब होता है। तो ये भी फॉग की एकदम संभावना की मतलब आ सकता है एकदम बिल्कुल। इसको भी अच्छे से तैयारी के लिए बाबू। जय हिंद।